परस्पर साथ नहीं रह पाना व्यवस्था की विवशता है, और यहाँ राज परिवार भी है और साथ रहने का सुख भी। ऐसा दुर्लभ अवसर भला वहाँ कहाँ। स्वामिनी, पद्मावती पर भी मालवगण की पताका फहरा रही है। वहाँ क्षत्रपों का राज्य समाप्त हो गया। अब तो क्षत्रप हमसे और दूर होते जा रहे हैं। राजकुमारी जी। नहीं राजमाता, मेरा अपना अब यह मालव देश है। समशीतोष्ण ऐसी जलवायु, कितना सुखद, कितना मनोहर। परंतु सुना है मथुरा के महाक्षत्रप मालवा पर आक्रमण करना चाहते हैं। विजय विजेता का साथ देती है, पराजित का नहीं। माताजी, मैंने शक व्यवस्था को भी देखा है और भारतीय राज व्यवस्था को भी। भारत की शासन व्यवस्था यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुकूल है, जबकि शक उस व्यवस्था को क्या जाने। शक भारतीयों पर अपनी रीति नीति थोपते हैं। भारतीय जनता उस नई व्यवस्था से अपरिचित, शक भारतीय व्यवस्था से अपरिचित। अब यह अपरिचितों का तालमेल हो भी तो कैसे? हन, तुम्हें कुछ असुविधा तो नहीं लगती? नहीं माताजी, आपकी स्नेहिल छत्र छाया, आराधना के लिए तथागत का पवित्र चैत्य विहार, मुझे तो यहाँ सब कुछ अपना ही लगता है। इच्छा होती है आपको छोड़कर कहीं न जाऊं। राजकुमारी जी, आपके स्नान का समय हो गया। शमशान, वीरान, सोनापल्ली, तांत्रिक और मांत्रिक शक्ति, धन के लोभ में लेते काल कपाल, इस विकराल शमशान, वीरान, सोनापल्ली, लोभ के लिए एक तांत्रिक चाहता था नरबली। महाराज विक्रम को चुना, छल कपट माया चली। ओम क्लीं श्रीं श्रां शूं अं फट् स्वाहा। विक्रम, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं, स्वीकार कीजिए। इसमें तो रत्न है, ये फल मुझे क्यों दे रहे हो? राजा, गुरु, ज्योतिषी, बेटी और देवता के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें दे रहे हैं। आपने मुझे बहुमूल्य रत्न दिए हैं। सुनो राजन, यंत्र मंत्र, औषधि, घर की बातें और बुरी बातें अन्य के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। मेरे योग्य सेवा बताइए योगीराज। क्षिप्रा तट के शमशान में मंत्र सिद्धि से अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। मैं चाहता हूं कि यहाँ से दक्षिण में 2 कोस दूर शमशान में शीर्ष के वृक्ष पर एक शव लटका है, उसे मेरे पास लाओ। तब तक मैं पूजा करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा योगीराज। ओम क्लीं श्रीं श्रां शूं अं फट् स्वाहा। और ठहर, मैं अभी तुझे पकड़ता हूँ। मैं हाथ नहीं आऊंगा। नहीं। कैसे हाथ नहीं आएगा? मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। ये दुष्ट, तू है कौन और मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? मैं विक्रमादित्य हूँ और तुझे योगीराज के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा, विक्रमादित्य,
तू मुझे योगीराज के पास ले जाना चाहता है ना? अच्छा, रास्ता है बहुत लंबा और जंगल है बहुत घना। ठीक है, समय काटने के लिए मैं तुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूं, तो सुन। पर एक शर्त है विक्रम, तू मेरी कहानी के बीच में बोलना मत। यदि तू बोला कि तेरे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है बेताल, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, तो सुन। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। उसके विवाह की चिंता घर बार को सता रही थी। एक दिन उसके पिता कहीं विवाह में गए, वहां एक सुंदर से ब्राह्मण लड़के को देखा और अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। उधर लड़की की मां ने अपने घर आए एक अन्य विप्र पुत्र को वचन दे दिया और लड़की के भाई ने एक मित्र को बहन से विवाह करने का न्योता दिया। कुछ ही दिनों बाद सर्पदंश से लड़की की मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब तीनों लड़के उसके वियोग में बहुत रोए। एक ने राख में से हड्डियां चुन ली और वियोग में वो जंगल की ओर चला गया और दूसरा राख पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा वियोग में एक सन्यासी के पास जाकर संजीवनी मंत्र का अध्ययन करने लगा। कुछ दिनों बाद वे तीनों लड़के वहां पर इकट्ठे हुए। एक ने राख मिलाई, दूसरे ने हड्डियां रखी और तीसरे ने संजीवनी मंत्र पढ़ा। तो देखते हैं, मंत्र पढ़ते ही लड़की, सुंदर सी लड़की जीवित हो गई। हे विक्रम, विक्रम बता, तू तो महाप्रतापी है, महाज्ञानी है। अब इसका न्याय कर कि वो लड़की किससे विवाह करेगी। बोल, बोल 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 बोल। सुन बेताल, जिसने हड्डियां रखी उसकी वो बेटी हुई, जीवित करने वाला धर्मपिता हुआ और राख पर झोपड़ी बनाकर रहने वाले की वो स्त्री हुई। वाह वाह, कितना सुंदर न्याय किया है विक्रम तूने, पर तू शर्त भूल गया। मैंने कहा था ना कि तू बोला और मैं चला। अरे भाग कर जाएगा कहाँ? मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। अरे कैसे हाथ नहीं आएगा मेरे। अरे विक्रम, छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा। तू बहुत हठी है, तू नहीं मानेगा। उस योगी के पास ले जाकर ही दम लेगा। देख विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है और जंगल बहुत घना है। समय काटने के लिए मैं फिर तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। सुन, बहुत समय पहले की एक बात है। एक राजा दूसरे राजा से पराजित होकर जंगल में भटक रहा था। तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी रानी और उसकी बेटी जंगल में भटकते 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 एक पेड़ के नीचे बैठ गई और एक दूसरा राजा अपने पुत्र के साथ शिकार करते करते उसी जंगल से निकला। उसने दोनों स्त्रियों के पैरों के निशान देखे। राजकुमार ने कहा, ये आकार में छोटे होने से स्त्रियों के पैर लगते हैं, उनमें से एक अधिक छोटे पैर हैं। इसे देखकर राजा ने कहा कि इस छोटे पैर वाली स्त्री को मैं रखूंगा और दूसरी स्त्री को तुम रखना। प्रण के अनुसार बेटी को पिता ने अपने घोड़े पे बिठा लिया और पुत्र ने माता को अपने घोड़े पे बिठा लिया। विक्रम, अब बता, इसमें पिता और पुत्र का क्या संबंध हुआ? तू तो बहुत ज्ञानी है, न्याय प्रिय है, तो न्याय कर विक्रम, न्याय कर। क्यों विक्रम, तू मौन क्यों? बोल 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 बोल, तू मौन क्यों है? अरे विक्रम, कुछ तो जवाब दे। तू तो न्याय प्रिय है, न्याय कर, न्याय विक्रम, न्याय कर।